नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार। आइए जानते हैं आज की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। सीएम सम्राट चौधरी ने कर दिए 5 बड़े ऐलान। किसान सम्मान निधि को लेकर हो गया बड़ा फैसला। किसानों के खातों में आएंगे 5-5 हजार रुपए। महिलाओं को लेकर हो गया बड़ा ऐलान। वहीं बिहार के छात्र छात्राओं के लिए हो गई बड़ी घोषणा। आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। आज की पहली और बड़ी खबर, अब बिहार में शिक्षक बनने के लिए 2 परीक्षाएं पास करनी पड़ेगी। बिहार में शिक्षक बनना अब सिर्फ एक परीक्षा पास करने का मामला नहीं रहेगा। बिहार लोक सेवा आयोग शिक्षक भर्ती के चौथे चरण यानी TRE-4 में पीटी के बाद अब मेंस कराने जा रहा है। यानी जिस तरह बड़ी सरकारी नौकरियों में अभ्यर्थियों को पहले स्क्रीनिंग और फिर मुख्य परीक्षा से गुजरना पड़ता है, अब शिक्षक बनने के लिए भी 2 स्तर पर परीक्षाएं आपको देनी पड़ेगी। अगली बड़ी खबर आ रही है कि बिहार वालों को अब व्हाट्सएप पर मिलेगी जमीन की रजिस्ट्री। बिहार में जमीन जायदाद की खरीद बिक्री करने वालों के लिए बड़ी खबर है। अब रजिस्ट्री के बाद कागजी दस्तावेज के लिए बार बार रजिस्ट्री ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। राज्य के करीब 90 निबंधन कार्यालयों में 17 अगस्त से पेपरलेस रजिस्ट्री की व्यवस्था लागू होने जा रही है। नई व्यवस्था के तहत जमीन की रजिस्ट्री से जुड़े दस्तावेज डिजिटल रूप से तैयार किए जाएंगे। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद डिजिटल डीड सीधे संबंधित व्यक्ति के मोबाइल पर भेज दी जाएगी। अगली बड़ी खबर आ रही है कि सीतामढ़ी में 28 दिव्यांगों को मिली बैटरी वाली साइकिल। सीतामढ़ी समाहरणालय परिसर में शनिवार को संबल योजना के तहत 28 दिव्यांगों को बैटरी चलित ट्राई साइकिल वितरण की गई। ये कार्यक्रम जिलाधिकारी रिची पांडे और पुलिस अधीक्षक SP के नेतृत्व में आयोजित किया गया था। अगली बड़ी खबर आ रही है कि फार्मर ID से किसान सम्मान निधि के साथ KCC लेना भी होगा आसान। मुजफ्फरनगर के किसानों के लिए फार्मर ID अब खेती किसानी से जुड़ी योजनाओं का लाभ लेने में अहम साबित होने वाली है। फार्मर रजिस्ट्री के बाद बनने वाली इस डिजिटल पहचान से PM किसान सम्मान निधि का लाभ पाने के साथ किसान क्रेडिट कार्ड KCC लेना भी आसान होगा। अगली बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में आज से स्वास्थ्य क्रांति। अब कोई डॉक्टर मरीज को नहीं कर पाएगा सीधा रेफर। बिहार में सरकारी अस्पतालों में नई रेफरल नीति लागू हो गई है, जिसके तहत डॉक्टर अब सीधे मरीजों को रेफर नहीं कर पाएंगे। मरीजों को रेफर करने से पहले अस्पतालों के संसाधनों का पूरा उपयोग करना होगा और भव्य पोर्टल पर कारण दर्ज कराना होगा, तभी वो उन्हें रेफर कर पाएंगे। अगली बड़ी खबर आ रही है कि पप्पू यादव बोले प्रधानमंत्री JNZ को बौद्धिक नक्सली कह रहे हैं। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव आज रविवार को एक दिन के उपवास पर हैं। पटना के दरनीबाग धरना स्थल पर हाथों में भगत सिंह की फोटो लेकर उपवास पर बैठे हैं। वह रिसर्च के छात्रों के आंदोलन में शामिल हुए हैं। मौके पर सांसद ने कहा, प्रधानमंत्री देश के बच्चों को बौद्धिक नक्सली कह रहे हैं। बिहार में छात्रों की बात नहीं सुनी जा रही है। अगर सरकार मांगे नहीं मानती है तो बिहार बंद करेंगे, अनिश्चितकालीन उपवास पर बैठेंगे। अगली बड़ी खबर आ रही है, जमुई में मंत्री निशांत के काफिले की गाड़ियां टकराई। जमुई में जाजा स्थित न्यू बोर्डवा बस स्टैंड के परिसर में रविवार को लोहा पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया। हालांकि इससे पहले सर्किट हाउस के पास निशांत के काफिले में 2 गाड़ियां आपस में टकरा गई, जिसमें एक पर JDU जिला अध्यक्ष शैलेंद्र महतो सवार थे। अगली बड़ी खबर आ रही है कि भारतीय रेलवे ने बिहार समेत देश के कई राज्यों में यात्रियों को बड़ी सौगात देने की तैयारी कर ली है। रेलवे बोर्ड ने 7 मई अमृत भारत एक्सप्रेस वे ट्रेनों को मंजूरी दी है। इस नई सेवाओं से बिहार के यात्रियों के लिए लंबी दूरी की यात्राएं के नए विकल्प खुलेंगे। अगली बड़ी खबर आ रही है कि बांकीपुर जीतते ही प्रशांत किशोर का बड़ा प्लान। सितंबर में फिर से निकलेंगे बिहार यात्रा पर। बांकीपुर उपचुनाव में जीत के बाद जनसुराज ने अब अपना फोकस अगले चुनाव मुकाबलों पर केंद्रित कर दिया है। पार्टी की नजर विधान परिषद की शिक्षा स्नातक सीटों के साथ साथ अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव पर है। संगठन को जमीनी स्तर तक मजबूत करने के लिए जल्द ही कई बड़े कार्यक्रम किए जाएंगे। अगली बड़ी खबर आ रही है कि मुजफ्फरपुर में बेरिया बस स्टैंड पर रविवार को एक यात्री बस में भीषण आग लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। पूरी बस धू धू कर जलने लगी। आसपास में काले धुएं के गुब्बारे छा गए। राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी हताहत होने या घायल होने की सूचना नहीं मिली है। आग लगने के समय में बस में यात्री थे या नहीं, इसकी जांच की जा रही है। अगली बड़ी खबर आ रही है, श्री राम अवतार में होगी मोदी की मूर्ति, वो हमारे भगवान है। नरेंद्र मोदी हमारे लिए आराध्य हैं और उनके खिलाफ किसी भी तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी का किन्नर समाज विरोध करेगा। ये बात बिहार सरकार के किन्नर कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजन सिंह ने कही है। उन्होंने कहा है कि पटना में करीब 5 एकड़ जमीन पर लगभग 112 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर परिसर बनाने की योजनाएं चल रही हैं। वहीं मोदी जी की मूर्ति सोने की स्थापित की जाएगी।
जाएगी। अगली बड़ी खबर आ रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गौरीशंकर बेकुंड धाम मंदिर पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार सुबह खुसरूपुर स्थित गौरीशंकर बेकुंड धाम मंदिर पहुंचे। उन्होंने पंडा राम बापू पंडा और उनके पुत्र चंदन पांडे के मार्गदर्शन में भगवान शिव और माता पार्वती की पूर्ण विधि विधान से पूजा अर्चना की। अगली बड़ी खबर आ रही है कि मधुबनी पहुंचे प्रशांत किशोर, रोशन आनंद के परिजन से मिले। मधुबनी में जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर शनिवार शाम बेनीपट्टी प्रखंड में परकोली पंचायत स्थित राणा टोल पहुंचे। यहाँ उन्होंने मंडल कारा में मर्तबंदी रोशन कुमार यादव के परिवार से मुलाकात की। अगली बड़ी खबर आ रही है कि बेउर जेल में कर्मियों की लंबी ड्यूटी पर तेज प्रताप का बिहार सरकार पर हमला। पटना के बेउर जेल में तैनात पुलिसकर्मी और सुरक्षा कर्मी की ड्यूटी को लेकर जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने बिहार सरकार से हस्तक्षेप की मांग की। उन्होंने कहा है कि जेल की सुरक्षा व्यवस्था में तैनात कर्मी लगातार जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन उन्हें पर्याप्त आराम और आवश्यकता मिलने भी जरूरी है। तेज प्रताप यादव ने दावा किया है कि बेउर जेल में कई कर्मियों को लगातार 14 से 15 घंटे तक ड्यूटी कराई जा रही है। अगली बड़ी खबर आ रही है कि पटना सिटी में 290 मकान दुकानों को खाली करने का नोटिस। पीड़ित बोले अभी तो गृह प्रवेश भी नहीं किया, खाली करना पड़ जाएगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को पटना सिटी के नोजर घाट से कंगन घाट के बीच गंगा किनारे बने सभी अवैध और अनिगत मकानों सहित अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है। इस आदेश के बाद प्रशासन ने करीब 290 मकानों और दुकानों को खाली करने का नोटिस भेजा है। अगली बड़ी खबर आ रही है, कलेक्टर का फर्जी स्टाफ बनकर ठगी करने का मामला सामने आया है। औरंगाबाद पुलिस ने कलेक्टर का फर्जी स्टाफ बनकर लोगों से ठगी करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को संग्रहालय के मुख्य गेट से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी आरोपी की पहचान गोहा थाना क्षेत्र के शिंगानी गांव निवासी नवीन कुमार उर्फ बाबा के रूप में हुई। अगली बड़ी खबर आ रही है कि मीठापुर मोहली एलिवेटेड रोड बनकर तैयार। पटना में एलिवेटेड सड़कों का जाल बिछ गया है। किसी भी इलाके में चले जाइए 3-4 किलोमीटर में कोई ना कोई फ्लाईओवर या एलिवेटेड सड़क मिल जाएगी। राजधानी में 8 एलिवेटेड रोड फ्लाईओवर चालू है। इसमें मीठापुर मोहली एलिवेटेड कॉरिडोर भी जुड़ने वाला है। अगली बड़ी खबर आ रही है, बिहार के 12 जिलों में आज बारिश का अलर्ट। बिहार के 5 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, जबकि 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों में करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी। कुछ जगहों पर आकाश से बिजली भी गिर सकती है। वहीं दूसरी ओर मौसम वैज्ञानिकों ने 17 से 19 अगस्त के बीच बिहार के सभी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अगली बड़ी खबर आ रही है कि 1322 भूमिहीन परिवारों को मिला बंदोबस्ती और बास गीत पर्चा। दरभंगा ऑडिटोरियम में शनिवार को भूमिहीन परिवारों को भूमि बंदोबस्ती परवाना बास गीत पर्चा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले के 3 अनुमंडलों के कुल 1322 भूमिहीन परिवारों को भूमि का पर्चा प्रदान किया गया। अगली बड़ी खबर आ रही है कि TRE-4 के 32,388 पदों को जल्दबाजी में घोषणा, वैकेंसी लेट होगी। बिहार में 32,388 शिक्षक पदों पर होने वाली TRE-4 भर्ती अभी अटकती दिख रही है। BPSC ने सितंबर में परीक्षा कराने का शेड्यूल तो दिया है, लेकिन उससे पहले वैकेंसी का विज्ञापन निकलना जरूरी है। ये काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अब सरकार ने इसमें नए STET के अभ्यर्थियों को भी शामिल कर लिया है, जिसकी अभी पूरी प्रक्रिया बाकी है, यानी घोषणा हुई पर आवेदन पेपर और रिजल्ट आना बाकी है। अगली बड़ी खबर आ रही है, खान सर के हॉस्पिटल पर अब H1 नोटिस की तैयारी। पीर बाहर इलाके के एलिवेटेड रोड स्थित खान सर के हॉस्पिटल को फायरिंग विभाग H1 नोटिस जारी करने की तैयारी में है। ये अमूमन बिल्डिंग सील करने से पहले स्पष्टीकरण के लिए जारी किया जाता है। इससे पहले 2 नोटिस E1 और G1 दिया जा चुका है, बावजूद इसके अभी तक मानकों को फुलफिल नहीं किया गया है। अगली बड़ी खबर आ रही है कि ग्रुप स्टडी के लिए घर आकर हैक किए CCTV। मुजफ्फरपुर के नगर थाना क्षेत्र में बेटी के स्कूल फ्रेंड होने के कारण घर में ग्रुप स्टडी के लिए आने जाने वाले 21 साल के छात्र पर अब माँ बेटी को लगातार परेशान करने, अश्लील मैसेज भेजने और धमकाने का आरोप लगा है। महिला का आरोप है कि पति के कतर में रहने और घर में माँ बेटी के अकेले होने का फायदा उठाकर छात्र ने पिछले करीब 6 महीने से घर पर आना जाना बढ़ा दिया। विरोध करने पर कहता, मैंने तुम्हारे CCTV और ईमेल हैक कर लिए हैं। अलग अलग मोबाइल नंबरों से कॉल कर अभद्र भाषा और अश्लील मैसेज भेजने लगा।
बिहार की नूतन सिंह ने दिया WPL के लिए ट्रायल। वैभव सूर्यवंशी के बाद समस्तीपुर से एक नए खिलाड़ी का उदय हुआ है। विमेन्स प्रीमियर लीग WPL के लिए बिहार की नूतन सिंह का यूपी वॉरियर्स टीम के ट्रायल के लिए चयन हुआ है। नूतन बिहार से पहली महिला क्रिकेटर हैं जो ट्रायल के लिए WPL में गई थी। नूतन ने उसी कोच और अकादमी में ट्रेनिंग ली है जहां से वैभव सूर्यवंशी खेला करते थे। बिहार में 54 नए 4G टावर 2027 तक ऑन एयर करने का लक्ष्य। BSNL बिहार में अपने 4G नेटवर्क को भी विस्तार देने की तैयारी में है। डिजिटल भारत निधि परियोजना के तहत ऐसे दूर दराज क्षेत्रों में 54 नए 4G टावर लगाने की योजना है जहां अभी किसी भी दूर संचार कंपनी की मोबाइल सेवा उपलब्ध नहीं है। बेगूसराय, व्हाट्सएप पर आया शादी कार्ड, खाली हो गया अकाउंट। क्या आप व्हाट्सएप पर आए किसी भी अनजान फाइल को बिना सोचे समझे डाउनलोड कर लेते हैं? अगर हाँ, तो सावधान हो जाइए। आपके मोबाइल में छिपकर बैठा एक छोटा सा वायरस आपको रातों रात कंगाल बना सकता है। बेगूसराय में साइबर ठगी का एक ऐसा ही सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसने पुलिस और साइबर एक्सपर्ट्स की भी नींद उड़ा दी है। औरंगाबाद में 2,48,000 के नकली नोट के साथ 2 अरेस्ट। औरंगाबाद के मदनपुर थाना की पुलिस ने जाली नोटों के अंतरराज्यीय सिंडिकेट का भंडाफोड़ करते हुए 2.48 लाख रुपए के नकली नोट के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों के पास से 500 रुपए के कुल 497 जाली नोट बरामद किए हैं। इसके अलावा एक मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। STPO2 आदित्य कुमार ने मदनपुर स्थित अनुमंडल पुलिस कार्यालय में शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। 100 करोड़ की टैक्स चोरी के शक में सुपर हमसफर के संचालक रिमांड पर। फारबिसगंज में सुपर हमसफर बस सर्विस के 4 ठिकानों पर आयकर विभाग की छापामारी तीसरे दिन भी जारी रही, जिसमें संचालक अबसार आलम और उनके भाई असलम से गहन पूछताछ की गई। PPF अकाउंट से हर महीने 61,000 तक की कमाई। सरकार ने जुलाई से सितंबर तिमाही यानी वित्त वर्ष 2026 से 27 की दूसरी तिमाही के लिए स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है, यानी आपको पहले जितना ही ब्याज मिलता रहेगा। ऐसे में अगर आप रिटायरमेंट के लिए एक स्मार्ट फंड बनाना चाहते हैं तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के 5 साल पूरे। तालिबान के काबुल पर कब्जे के आज 5 साल पूरे हो गए हैं। 5 साल में अफगानिस्तान की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। तालिबान ने पूरे देश पर अपना नियंत्रण मजबूत किया और अर्थव्यवस्था में कुछ सुधार आया, लेकिन दूसरी तरफ महिलाओं के अधिकारों पर सख्त पाबंदियां लगीं, प्रेस की आजादी घटी और शारीरिक सजाएं फिर आम हो गईं। PM मुद्रा लोन का झांसा देकर साइबर ठगी। पटना में 9 गिरफ्तार। PM मुद्रा लोन दिलाने के नाम पर सोशल मीडिया के जरिए साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पटना साइबर थाना पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 9 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। जांच में एक अन्य व्यक्ति की संलिप्तता भी सामने आई है। पुलिस के अनुसार गिरोह के सदस्य संगठित तरीके से लोगों को अपने जाल में फंसाकर ठगी करते थे। खानसर के हॉस्पिटल पर अब H1 नोटिस की तैयारी। पीरबहोर इलाके के एनी बेसेंट रोड स्थित खानसर के हॉस्पिटल को फायर विभाग H1 नोटिस जारी करने की तैयारी में है। यह अमूमन बिल्डिंग सील करने से पहले स्पष्टीकरण के लिए जारी किया जाता है। इससे पहले 2 नोटिस E1 और G1 दिया जा चुका है। बावजूद इसके अभी तक मानकों को फुलफिल नहीं किया गया है। पटना में पियरपुरा थाना के नए भवन का उद्घाटन। पटना जिले के पालीगंज अनुमंडल स्थित पियरपुरा थाना के नवनिर्मित भवन का शनिवार को पटना रेंज के IG जितेंद्र राणा ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर पटना SSP कार्तिकेय कुमार शर्मा और पटना पश्चिम सिटी SP संकेत कुमार सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। उद्घाटन से पहले IG जितेंद्र राणा को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। बिहटा स्टेशन पर ट्रेन से गिरी महिला गंभीर रूप से घायल। पटना जिले के बिहटा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से गिरने के कारण एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। इस हादसे में महिला का बायां पैर कट गया। घटना की सूचना मिलते ही रेल GRP पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिला को तत्काल बिहटा रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया। घायल महिला की पहचान भोजपुर जिले के चांदी थाना क्षेत्र के नरह चांदी गाँव निवासी चंपा देवी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह
ट्रेन से यात्रा कर रही थी, तभी बिहटा स्टेशन पर ट्रेन से गिर गई, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। लखीसराय में श्रद्धालुओं के लिए बाइक एम्बुलेंस शुरू। लखीसराय में श्रावणी मेले के श्रद्धालुओं के लिए चलंत बाइक एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। जिला प्रभारी मंत्री सुनील कुमार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान में इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मंत्री सुनील कुमार ने गांधी मैदान में झंडोत्तोलन भी किया और जिले वासियों को शुभकामनाएं दी। बाइक एम्बुलेंस सेवा के शुभारंभ के मौके पर सूर्यगढ़ा विधायक रामानंद मंडल, डीएम शैलेंद्र कुमार और एसपी प्रेरणा कुमार सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। बिहार में खनिज संसाधनों की तलाश अब बड़े स्तर पर रंग लाती नजर आ रही है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर राज्य में चिन्हित 14 वृहद खनिज ब्लॉकों को नीलामी के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है। गया और रोहतास में कई महत्वपूर्ण खनिजों के भंडार मिलने से राज्य में खनन आधारित उद्योगों और निवेश की नई संभावनाएं बनी हैं। विशेषज्ञों की माने तो इन खनिज ब्लॉकों के विकसित होने के बाद भविष्य में करीब 5,000 करोड़ रुपए का राजस्व मिल सकता है। वंदे मातरम पर घमासान बंकिम चंद्र के वंशज ने सोनिया गांधी से की माफी की मांग। भाजपा विधायक और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के सीधे वंशज सुमित्रो चटर्जी ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस पर वंदे मातरम के पूरे संस्करण को लेकर हुई कथित घटना पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने सोनिया गांधी से भारत के नागरिकों, विशेषकर पश्चिम बंगाल के लोगों से बिना शर्त माफी मांगने की अपील की। चटर्जी ने अपने पत्र में वंदे मातरम के ऐतिहासिक महत्व और स्वतंत्रता आंदोलन में इसकी भूमिका का उल्लेख करते हुए अरबिंदो, खुदीराम बोस, बिपिन चंद्र पाल, सरला देवी चौधरानी, बाल गंगाधर तिलक और रविंद्रनाथ टैगोर से जुड़े कई ऐतिहासिक प्रसंग भी गिनाए। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर जींद पुलिस अलर्ट। किसान संगठनों के खनौरी दाता सिंहवाला बॉर्डर से दिल्ली के जंतर मंतर के लिए शुरू होने वाले पैदल मार्च को लेकर जींद जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह मुस्तैद हो गई है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नरवाना नहर पुल और बॉर्डर क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। गैर एसकेएम किसान संगठनों की इस पैदल यात्रा का नेतृत्व किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल कर रहे हैं। यात्रा में 51 मुख्य किसानों के साथ करीब 200 अन्य किसान भी पैदल चलेंगे, जिसका 29 अगस्त को दिल्ली जंतर मंतर पहुंचने का कार्यक्रम तय किया गया है। ये थी आज बिहार की बड़ी खबरें। आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए।